कक्षा 10 के वन लाइनर की सीरीज में आज अपन अध्ययन करते हैं काव्य बोध है। करुण रस का स्थायी भाव। सभी रसों को पढ़े हैं काव्य की। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। 2022 में प्रश्न रिपीट हो चुका है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में होती हैं। मधुर मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में अनुप्रास मामा अक्षर की आवृत्ति वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार होगा। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य जब पढ़े हैं एक एक उदाहरण भी लिख देगा। संपूर्ण जीवन का उल्लेख होता है, किसी एक पक्ष का उल्लेख होता है। महाकाव्य विस्तृत होता है जबकि खंड काव्य संक्षिप्त होता है। नाम से ही फेमस है, इसको याद रखिएगा। और रस की परिभाषा हमने लिखवाया था, काव्य की परिभाषाएं भी लिखाए हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इसके पश्चात रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्दम काव्यम, जो है आपको पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं। तो इन दोनों परिभाषाओं को याद रखिएगा, कन्फर्म करिएगा। 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिससे गलत ना हो। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और सहृदय के हृदय में जब हंसी नामक स्थायी भाव हो तब वहाँ हास्य रस होता है। सभी रसों को पढ़ाते समय सहृदय और हृदय लिखना दिखाया था, उसके सभी का स्थायी भाव याद कर लेंगे तो आपसे बन जाएंगे। भूषण कौन से काल के कवि हैं? भूषण रीतिकाल के कवि हैं। 10वां रस किसे माना गया? वात्सल्य को। और प्रबंध काव्य के 2 भेद बताए गए हैं यहाँ, खंड काव्य और महाकाव्य। मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण कहलाता है। जब प्रकृति वस्तुओं की तुलना मानव से किया जाता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जंगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव। इस प्रकार रस के 4 अंग होते हैं। ये बोर्ड में लिखे हुए हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार रिपीट करिएगा, पिछले बार आए थे। दोहा एक सममात्रिक छंद नहीं है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा। इसका उदाहरण और सही तो हमने पढ़ा है और इसको एक बार लिखने का अभ्यास करेंगे। आइए पाठ अलंकार देखते हैं। अलंकार में क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब यहाँ अलंकार में देखिए कई बार बाबा की आवृत्ति हो रही, वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कोटि कुलुस समान वचन उपमा और अनुप्रास दोनों बताया गया है। दोहा मातृ छंद का प्रकार है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। और दूसरे पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना करते हैं। और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, जिसके शब्द के जिस व्यापार से मुख्य अर्थ या लक्ष्य का बोध हो उसको क्या कहते हैं? मुख्य अर्थ, अर्थात लक्ष्य से अर्थ अलग अर्थ होता है। मतलब मुख्य अर्थ का होगा तो वह अभिधा हो जाएगा, जब अलग अर्थ होगा मुख्य से हट करके क्या कहलाएगा? व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। शब्द शक्ति पढ़ते समय तीनों प्रकार पढ़े थे। जिसे समान अर्थ का बोध हो उसको अभिधा। लक्षणा में मुहावरों और अलंकारिक पूछता है कि मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग किस में होता है, तो लक्षणा में व्यंग में दिया जाता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में साहस बाहु समसो रिपुमोरा में उपमा अलंकार है। जहाँ निर्जीव वस्तुओं को मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ये उदाहरण पढ़े चुके हैं, लिख भी चुके हैं। जहाँ एक शब्द समान अर्थ में एक से अधिक बार होता है, जैसे बार बार, पुनि पुनि, है ना, तो यहाँ पास क्या होगा आपका? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर वाग। जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध करा जाए वहाँ अन्योक्ति। ये उदाहरण पढ़े थे। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। प्रयोगवादी काव्य में उपमानों को प्रयोग। और ये चारों चंदो मतलब अलंकार को उदाहरण सहित लिखना है। 4 में से 1 परीक्षा में आएगा, उसके अथवा में भी रहेगा। मानवीकरण क्या होता है? उदाहरण दिए हुए हैं। जागते रहो, अपन लिखे जंगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। सरल था। पूर्वोक्ति प्रकाश पुनि पुनि मुख उकसही उकलवाही, ये बार बार धीरे धीरे सेम अर्थ में जब प्रयोग होते हैं वही शब्द, तो वहाँ पास पुनरुक्ति प्रकाश। अतिशयोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ा के बातों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। आग लग नहीं पाई और निशाचर लंका जल भी गई। इस प्रकार बहुत बढ़ा दिया। पड़ी अचानक नदी अपार, राणा कैसे उतरे पार, तब तक चेतक सोचा इस पार, और तब तक चेतक उस पार। उनका घोड़ा उस पार पहुंच जाता है सोचने बस से। अन्योक्ति, यहाँ अनमोक्ति नहीं होगा, अन्योक्ति होगा। अन्योक्ति अलंकार को माली अवध देख कर कलियन करी पुकार। ये क्या है? फूले फूले चुन लिए, अप्रस्तुत का बोध कराया गया है। अब विशेषताएं देखिए, सभी की विशेषताएं लिखी हुई हैं। अनुभूति की गहराई, विरह वेदना, रीतिकाल की विशेषताएं,
मुक्तक छंद प्रयोगवाद में आए हुए हैं, निराशावाद की प्रधानता और इनकी विशेषताएं, लघुवाद का महत्व और भी नई कविता का परिचय हम पूछता है तो याद रखिएगा। और प्रगतिवाद के कवि कौन है? नागार्जुन, इसमें बताएगा। त्रिलोचन, इनकी धारा फेमस है। और प्रयोगवाद में हरी घास पर शर्म, चांद का मुंह टेढ़ा। नई कविता के कवि के भवानी प्रसाद मिश्र और नरेश मेहता। सन्नाटा गीत फरोश इनका बहुत है। आधुनिक काल का जो विभाजन है भारतेंदु युग के समान से माना गया है, वह द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो छायावाद के कवि पूछते हैं, प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या। तो इनमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक कवि का नाम और उनकी रचनाएं पूछता है परीक्षा में, तो गलत नहीं करना है। और देखिए, पद्य साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है। आदिकाल को वीरगाथा काल, वक्त काल को पूर्व मध्यकाल या स्वर्ण काल कहा जाता है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। ये समय सीमा सन में दी हुई है, जब इसमें 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 1900, 1900 से अब तक इस प्रकार काल का विभाजन किया गया है। जहाँ नायक नायिका के प्रेम का होता है वहाँ श्रृंगार होता है, जब मिलने का होता है तो कौन सा होता है? संयोग। जब बिछड़ने का भाव होता है तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? कवि है मुक्तिबोध जी। आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ सन 1900 से माना गया था, 2024 में आ चुका है। छंद के 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। दोहा छंद की पहले और तीसरे में 13-13, 1-3 जब जैसे ही लिखोगे तो पहला और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो कृतिका का अलग से वीडियो बना देंगे, आप अच्छे से पढ़िएगा। अभी रस, छंद, अलंकार और अलंकार की परिभाषाएं और उनका उदाहरण सब लिखेंगे। 9 रस प्रकार होते हैं, उन 9 रसों का भी उदाहरण सहित आपने लिखवाया था। उनको लिख करके जब अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे।